सैलाब का उफान, आफत में फंसी जान। रेस्क्यू का ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। बिहार से महाराष्ट्र तक जल दैत्य का त्राहिमाम, महासंकट में घिरा आधा हिंदुस्तान। गांव के गांव बह गए, शहरों में मकान ढह गए। शहर शहर हाहाकार, हे भगवान, जलजला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। पूरा देश बाढ़ का तांडव और नदियों का क्रोध झेल रहा है। नदियां अपने उफान पर हैं, जैसे सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती हों। बाढ़ के तांडव की ऐसी ही तस्वीर औरंगाबाद से सामने आई है, जहां बाढ़ में डूबते एक शख्स को बचाने के लिए एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं, जहां एक युवक बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जैसे मानो ये कोई नदी न होकर कोई समंदर हो, जो सब कुछ बहा ले जाने की जिद पर अड़ा हो। इसी रौद्र रूप का सामना कर रहा है ये युवक, जो पानी में फंसा है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा। मगर वहां खड़े सभी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, हाथों में मोबाइल लिए वीडियो बना रहे हैं। अगले ही पल में कौन सी अनहोनी हो जाए, ये बात सभी के जहन में है, क्योंकि बाढ़ का पानी बड़ी ही तेजी के साथ बह रहा है, जिसे देख कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। लेकिन तभी एक युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा देता है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि किसी को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो युवक उस डूबते शख्स के पास पहुंचता है और धीरे धीरे उस डूबते हुए युवक को पकड़ लेता है। और फिर एक उम्मीद जगने लगती है। दूसरी तरफ से रस्सी फेंकी जाती है, जिसे वो युवक पकड़ लेता है, जिसके बाद वहां खड़े और लोग मदद के लिए आगे आते हैं। वो रस्सी को खींचते हैं, पर यहाँ थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। सारा खेल एक चूक में बिगड़ सकता है, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ उस डूबते युवक को पानी से खींचा जाता है और फिर कोशिश रंग लाती है। डूबते युवक को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये इस युवक की बहादुरी का नतीजा है, जो इस शख्स की जान बच गई, वरना ऐसे वक्त में कौन अपनी जान मुश्किल में डालता है। लेकिन इस युवक ने बता दिया कि इंसानियत जिंदा है, वो भी उस वक्त में जब पूरा देश बाढ़ का तांडव और नदियों का क्रोध झेल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने बहादुरी की ये तस्वीर देखी, लेकिन कुछ लोग अपनी जान के खुद दुश्मन बने हुए हैं, जो खुद जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां एक पिकअप बाढ़ के पानी में बह गई, जबकि स्थानीय लोग ड्राइवर से मना करते रहे, वो डायवर्जन पार न करे, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। पानी के सैलाब में इस पिकअप को जरा ध्यान से देखिए। बाढ़ के पानी में ये ऐसे जा रही है जैसे ये कोई पिकअप न होकर कोई बोट है, जैसे मानो ये अभी तैरने लगेगी। लेकिन इस पिकअप का ड्राइवर अगले पल होने वाले हादसे से अनजान है, ठीक वैसे जैसे ये लोग जो जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। बाढ़ की तबाही से त्राहिमाम करने वाली ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सटे कुंवारी देवी चौक की है, जहां बाढ़ के पानी से डायवर्जन टूट गया है, जिसके बाद चारों तरफ पानी का जलजला है। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अब जरा इस पिकअप को देखिए, जिस पर प्याज लदा हुआ है। स्थानीय लोग ड्राइवर से मना करते हैं कि वो डायवर्जन पार ना करे, लेकिन ड्राइवर नहीं मानता है।
और गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लोगों की बात को ना मानना चालक को कितना महंगा पड़ा, ये आप खुद तस्वीर में देख लीजिए, क्योंकि आगे होने वाली अनहोनी से ड्राइवर पूरी तरह से अनजान है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि आगे कितना पानी है। फिर देखते ही देखते पिकअप पानी में डूब जाती है और फिर चीख पुकार मच जाती है। लोग पिकअप की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब तक पिकअप पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन ड्राइवर किसी तरह तैरकर पानी से निकल अपनी जान तो बचा लेता है, पर पानी के सैलाब में गाड़ी बह जाती है। अगर इस पिकअप के ड्राइवर ने स्थानीय लोगों की बात मानी होती तो इसके साथ ये हादसा ना होता। वैसे बाढ़ ने पूरे बिहार पर ब्रेक लगा दिया है। जिंदगी जैसे मानो थम सी गई हो। ऐसे में लोग बाढ़ के पानी के बीच से गुजरने पर मजबूर हैं, लेकिन वो मजबूरी भी कैसी जो जान पर बना है। आपको बता दें कि बिहार के 12 जिलों की 10 लाख से ज्यादा आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। सैकड़ों गांव बाढ़ से डूब गए हैं, हजारों लोग पलायन कर गए हैं, लेकिन प्रशासन है कि अब भी चैन की नींद सोए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाढ़ से पूरा बिहार बेहाल है। लाखों लोग बाढ़ के कोहराम से त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव से लेकर शहरों तक पानी ही पानी भरा हुआ है। जहानाबाद में NH-83 पर बने डायवर्जन के बाढ़ में बह जाने से लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। वहीं दरभंगा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। उधर ब्रह्मपुत्र नदी का क्रोध असम पर पूरी तरह से बरस रहा है। ये तस्वीर बिहार की है, जो इस वक्त नदियों में आए उफान से त्राहिमाम कर रहा है। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद जिले की है। यहाँ NH-83 पर बना डायवर्जन जो हरदा नदी के ऊपर बना था, वो बाढ़ का पानी अपने साथ बहाकर ले गया, जिससे अब सारा भार नदी के ऊपर बने इस जर्जर पुल पर आ गया है, जिससे शहर के दोनों किनारे पर रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं कि अगर ये जर्जर पुल भी बह गया तो क्या होगा। बाढ़ के पानी से आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं, जो अब और ज्यादा फैलता जा रहा है। उधर मोरहर नदी के पानी ने दर्जन भर गांवों को डुबो दिया है। हर तरफ जलजला है, ऐसे में इंसान जाए तो कहां जाए। उधर बिहार के दरभंगा में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ के पानी ने शहर को पानी पानी कर दिया है। जहां तक नजर जाती है, डूबे हुए मकान नजर आते हैं और इन डूबे हुए मकानों में बेबस इंसान पूरी तरह से घरों में कैद होकर रह गया है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि बाहर निकल नहीं सकते। उधर प्रशासन की तरफ से मदद वक्त रहते मिल नहीं पा रही। वहीं विभागीय अलर्ट और लगातार हो रही बारिश ने पूर्वी चंपारण में इस कदर कोहराम मचा रखा है कि अब पानी रेलवे स्टेशन पर भी चढ़ गया है। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण के सगौली रेलवे स्टेशन की है, जहां एक तरफ सिकरहरा नदी के पानी का दबाव और लगातार हो रही बारिश ने पहले सगौली के कई मोहल्लों को डुबोया और अब पानी रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया है। इतना ही नहीं, पानी थाने में और रेलवे के दफ्तर में भी घुस गया है। लाइन का आदेशानुसार अभी बंद किया है। रेल पटरी पे पानी है, रेल पटरी पर भी पानी का जमाव बढ़ रहा है, फिर भी गाड़ी का परिचालन चल रहा है। कौन कौन ट्रेन चल रही है अभी? अभी 5273 गई है, फिर उधर से मालगाड़ी भी जा रही है, इधर से मैकेनिकल डेक और भी चल रहा है। सत्याग्रह चल रही है, सप्तक्रांति सत्याग्रह चल रही है, टाउन में सप्तक्रांति भी गई है। जी। अभी तक रेल पटरी पे पानी के बाद बंद करने का कोई विभागीय आदेश नहीं है। हालांकि इन सब के बीच रेल परिचालन अब भी जारी है। ये हाल बिहार का है। उधर ब्रह्मपुत्र नदी का क्रोध पूरा असम झेल रहा है। अब तक 95 लोग बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। असम के नगांव में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। असम के 26 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 2500 गांवों के करीब 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग राहत कैंपों में सिर छिपाने को मजबूर हैं। और जिस तरह से बारिश हो रही है, उसे देख लगता नहीं कि जल्द इस आफत से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रलयकरी बांध में कई बांध टूट गए हैं, जिनका पानी कई गांवों में घुस गया है। और ऐसी ही तस्वीर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां एक शख्स बाढ़ के पानी में फंस गया, लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और फिर चंपारण के कलेक्टर और SP
उस शख्स के लिए सहारा बनकर सामने आए और दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खुद रेस्क्यू किया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। आगे सर, एंकर फंसाइए ना सर। बाढ़ और बारिश के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि अगले ही पल में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। दूर दूर तक पानी ही पानी है और उफान मारते पानी के बीच ये शख्स कैसे पेड़ को पकड़े हुए है। ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां आई प्रलयकारी बाढ़ में चंपारण तटबंध टूटने से संग्रामपुर के कई गांवों में गंडक नदी का पानी फैल गया और इसी बाढ़ के पानी में ये शख्स फंस गया। कहते हैं डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाता है तो उसका जीवन बच जाता है, और ये शख्स भी इसी पेड़ के सहारे अपनी जिंदगी को बचाने की उम्मीद लगाए हुए है कि कोई इसकी मदद के लिए आ जाए। तभी पूर्वी चंपारण के कलेक्टर और एसपी की नजर इस शख्स पर पड़ती है और दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बाढ़ के पानी में डूबे शख्स को खुद रेस्क्यू करने का जिम्मा उठा लिया। जिसके बाद एक बोट में डीएम साहब और एसपी साहब दोनों शख्स को रेस्क्यू करने के लिए सवार हो जाते हैं। उधर वो आदमी पेड़ को पकड़े हुए है, क्योंकि अगर पेड़ छूट गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पानी का बहाव इतना तेज है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे दोनों अफसर उस शख्स को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए। कोशिश पर कोशिश की जा रही है और आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाती है और जल्दी ही उस शख्स को रेस्क्यू कर बचा लिया जाता है। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीएम और एसपी घायल भी हो जाते हैं, पर डीएम और एसपी ने घायल होते हुए भी उस ग्रामीण को डूबने से बचा लिया। डीएम और एसपी की इस बहादुरी ने इस शख्स को नया जीवन दे दिया। रस्सी पकड़ लीजिए चाचू, रस्सी पकड़ो आप। चलिए आइए। दरअसल बाढ़ के पानी में ऐसे कई लोगों की जिंदगी जा चुकी है। वो तो भला हो कलेक्टर साहब और एसपी साहब का जो शख्स को बचा लिया, नहीं तो हर तरफ बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज।